दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान चाहता है कि उसे उसके सपनों का फल मिले। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, पैसा, इज्जत और नाम। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि फल पाने के लिए पहले मेहनत का बीज बोना पड़ता है। आज की ये कहानी उसी सोच पर आधारित है। अपने फल के लिए मेहनत करो। ये कहानी है एक साधारण लड़के अरुण की, जिसने अपनी मेहनत से न केवल अपनी तकदीर बदली, बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। अरुण एक छोटे से गांव में रहता था। उसका घर मिट्टी का बना था, छत पर टीन की चादरें थीं और बरसात के मौसम में छत टपकती थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। एक दिन अरुण ने माँ से पूछा, अम्मा, क्या हम कभी शहर की तरह बड़ा घर बना पाएंगे? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, भगवान सबको बराबर मौका देता है। फर्क बस इतना है कि कौन मेहनत करता है और कौन बहाना। यही शब्द अरुण के दिल में बस गए। उसने ठान लिया कि अब वह बहाने नहीं, मेहनत करेगा। स्कूल के बाद अरुण खेतों में पिता की मदद करता। उसके दोस्त हंसते, अरे अरुण, तू तो किसान बनेगा। अरुण मुस्कुरा देता, शायद इसलिए कि मैं किसान से भी बड़ा कुछ बनना चाहता हूं। लेकिन किस्मत आसान नहीं थी। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। इलाज के पैसे नहीं थे। अरुण ने शहर जाकर काम करने का फैसला किया, बिना गुस्से, बिना शिकायत, क्योंकि उसे पता था जो अपने फल के लिए मेहनत करता है वो किसी पर निर्भर नहीं रहता। शहर में उसने मजदूर का काम किया, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। थकान के बावजूद वो रात में किताबें पढ़ता। एक दिन साइट का इंजीनियर बोला, तू मजदूर है, फिर भी किताबें पढ़ता है? अरुण ने कहा, साहब, एक दिन मैं भी इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर मुस्कुराया, सपने तो सब देखते हैं बेटा, पूरे कितने करते हैं? अरुण बोला, साहब, मैं सपना नहीं देख रहा, उसे पाने की मेहनत कर रहा हूं। उस दिन से इंजीनियर ने उसे गाइड करना शुरू किया। पुरानी नोटबुक दी, सवाल समझाए और कहा, हर दिन थोड़ा पढ़। अब अरुण की जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई। दिन में मजदूरी, रात में पढ़ाई। थकान इतनी कि कई बार किताब हाथ में लेकर ही नींद आ जाती, लेकिन उसका सपना उसे जगाता। वो खुद से कहता, अरुण, अगर आज रुक गया तो जिंदगी भर पछताएगा। साल दर साल उसने मेहनत की और आखिरकार 10वीं फिर 12वीं पास की, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। गांव वाले हैरान थे, अरे ये वही अरुण है जो मजदूरी करता था। लेकिन अरुण जानता था यह तो बस शुरुआत है। उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। फीस के लिए दिन में ट्यूशन और रात में डिलीवरी बॉय का काम। दोस्तों ने ताना मारा, इतना काम करके कब पढ़ेगा? अरुण हंसकर बोला, मैं आज मेहनत कर रहा हूं ताकि कल मेरा फल कोई छीन न सके। कॉलेज के 4 साल किसी जंग से कम नहीं थे। पेट खाली, नींद अधूरी, लेकिन हिम्मत पूरी। फिर आया वो दिन प्लेसमेंट का। रिजल्ट में अरुण का नाम सबसे ऊपर था। उसे बड़ी कंपनी में इंजीनियर की नौकरी मिली, 80,000 रुपये महीने की। वो घर पहुंचा, माँ के पैर छुए और बोला, अम्मा, अब हमारी छत नहीं टपकेगी। माँ की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर मुस्कान। देखा बेटा, फल हमेशा मीठा होता है, बस बीज सही बोना पड़ता है। कुछ सालों बाद अरुण ने शहर की नौकरी छोड़कर अपने गांव में स्कूल और लाइब्रेरी खोली। लोगों ने पूछा, इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर यहां क्यों आया? अरुण बोला, क्योंकि मैंने अपने फल के लिए मेहनत की थी, अब दूसरों के लिए पेड़ लगाना है। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन्हें सिखाया कि किसी का इंतजार मत करो, खुद मेहनत करो, खुद अपना रास्ता बनाओ। धीरे धीरे वो गांव जहां बच्चे मजदूरी करते थे अब पढ़ने लगे। अरुण अब गांव का हीरो बन चुका था। आज अरुण के नाम से गांव में एक स्कूल है, मेहनत पब्लिक स्कूल। उसके दरवाजे पर लिखा है, जो अपने फल के लिए मेहनत करता है उसकी जमीन कभी बंजर नहीं रहती। दोस्तों, जिंदगी में कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, बस मेहनत करने की हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। अरुण की तरह अगर हम भी हालात पर रोने की बजाय मेहनत करें तो किस्मत को भी झुकाना पड़ता है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, क्योंकि मेहनत ही सबसे बड़ा साधन है।
फल वही पाता है जो बीज बोने से नहीं डरता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी वाइब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे कमेंट में बताना आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। मिलते हैं अगली मोटिवेशनल कहानी में। तब तक याद रखना, मेहनत करो क्योंकि तुम्हारा फल तुम्हारे ही हाथों में है।